भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत योहन दी ब्रिटो का स्मृति दिवस मना रही हैं। पुर्तगाल में जन्मे संत योहन दी ब्रिटो अपने मिशन क्षेत्र के रूप में भारत को चुना। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए वे भारत में अपना मिशन कार्य के लिए, सुसमाचार के घोषणा के लिए तमिलनाडु के मदुरई में आए। वहाँ के लोगों के संस्कृति को समझते हुए और उनको उनके सुसमाचार के घोषणा के कार्य करते हुए कुछ विरोधियों ने मार डालने का निर्णय लिया। जब संत योहन दी ब्रिटो को लाया गया, उनकी आखिरी मृत्यु के समय वे अपने घुटने पर आकर प्रार्थना करने लगे। वे अपने जल्लाद से कहा, मैंने अपना कार्य कर दिया है, आप अपने कार्य कीजिए। इसी प्रकार खुशी के साथ ईश्वर को अपना जीवन समर्पण करते हुए वह शहादत प्राप्त किया। प्रिय भाई और बहनों, इन शहीदों को याद करते समय हमारे अंदर भी यह प्रेरणा आना चाहिए कि मैं भी यीशु के लिए अपने जीवन को त्याग दूं और मैं भी सुसमाचार के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए निरंतर कार्य करता रहूं। इस विशेष आशीष के लिए, कृपा के लिए आज संत योहन दी ब्रिटो के मध्यस्थता द्वारा हम सब प्रार्थना करते हुए इस मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। आइए इस मिसा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने पापों को, गलतियों को स्वीकार करें, ईश्वर से माफी मांगे। पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे देश में मुक्ति का संदेश फैलाने के लिए तूने संत योहन दी ब्रिटो का हृदय तेरे तथा तेरी प्रजा के प्रति अपार प्रेम से भर दिया था। इनके साक्ष्य तथा इनकी मध्यस्थता द्वारा हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम भी इन्हीं की भांति तेरे सुसमाचार को अपने हृदय में संजोए रखें तथा सब लोगों के बीच साहस पूर्वक इसकी घोषणा करें। यह याचना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय होठों पर हो ताकि अब योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वचन संख्या 19 से 27। पाठ का मूल वाक्य है, सब कुछ में मैंने अपने को भी सभी मनुष्यों के लिए बना दिया। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सब प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक ही को मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व है। तेरा अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चटुकारी करते हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है। वह तेरे आदर में गीत गाती और तेरे नाम का स्तुतिगान करती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाएं।
वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे विद्रोही फिर सिर न उठाए। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 20 से 32 तक। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेस को यह बताया और अंद्रेस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरे पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूं, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अभी संसार का न्याय हो रहा है। अभी संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। हम सबको मालूम है, प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए जन्म लिया ताकि वह हम सब के लिए, हमें बचाने के लिए मर जाए। हम सब इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिया है कि हम अपने जीवन को जिए, लेकिन प्रभु यीशु मरने के लिए आए, हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। इस बात को अच्छी तरह से समझाते हुए प्रभु यीशु लोगों के सामने उनके भविष्य में होने वाले दुख भोग के बारे में बताते हैं। आज हम संत यूहन्ना दी ब्रिटो के शहादत स्मृति दिवस मनाते हुए
हमें मालूम है कि जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन देकर कलीसिया को हम सबको जीवन दिया है, ऐसे ही हमारे शहीद और कई प्रकार के संत लोगों के शहादत से, उनके जीवन के, उनके त्याग से ही कलीसिया में इस जीवन का विकास हुआ है। अगर हम अपने दैनिक जीवन की ओर देखेंगे, इस प्रकार गेहूं के दाने के समान हमें भी कुछ कुछ खोना पड़ता है, कुछ कुछ त्यागना पड़ता है, हमें भी मरना पड़ता है। एक परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए परिवार के मुखिया पिता को बहुत मेहनत करना पड़ता है, या माता पिता को बहुत मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाकर काम करना पड़ता है, तभी परिवार को अच्छी तरह से चला पाते हैं। उसके लिए वे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ त्याग देते हैं। एक बच्चे को जन्म देने के लिए माँ कितना बलिदान देती है, कितना त्याग देती है। उसी प्रकार युवक युवतियों को अपना करियर बनाने के लिए बहुत कुछ त्याग देना पड़ता है। तो हम जिंदगी में देखते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या में देखते हैं कि हमें कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छाई के लिए हमें बहुत कुछ त्याग देना पड़ता है। हमें भी इस प्रकार गेहूं के दाने के समान बनना पड़ता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे आध्यात्मिक जीवन की ओर इंगित करते हुए भी यह कहता है, अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में फल उत्पन्न करने वाले बनना है तो हमें भी हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करना है। इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म करना, उसमें मर जाना जरूरी है। हमारे जीवन के पुराने मनुष्य व्यक्ति को मार डालना और एक नया व्यक्ति बनकर जीवन में आना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रिय भाई और बहनों, हमें गेहूं के दाने के बराबर बनना पड़ता है। हमें अपने खुशियों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें इस प्रकार बलिदान और त्याग को हमारे जीवन में महत्व देना है, ताकि हम अपने जीवन में आत्मा के फल उत्पन्न करें। हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में दयालुता, प्यार, करुणा, इस प्रकार आत्मा के फल उत्पन्न हो। आइए हम प्रार्थना करें, हमें भी प्रभु ऐसी कृपा प्रदान करे ताकि गेहूं के दाने के समान हम भी मरकर हम भी फल उत्पन्न करने वाले बने। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी, तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और संवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, हमारे दानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। अपने प्रेम की उस ज्वाला से हमें प्रज्वलित करने की कृपा कर, जिसके द्वारा संत यूहन्ना दी ब्रिटो सभी शारीरिक यातनाओं पर विजयी हुए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद संत यूहन्ना दी ब्रिटो ने ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपके शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक भोजन से पोषित किया है। ऐसी कृपा कर कि संत यूहन्ना दी ब्रिटो के आदर्श पर चलते हुए हम इस पृथ्वी पर तेरे सच्चे प्रेम में सुदृढ़ होते जाएं और स्वर्ग में तेरी चिरस्थायी महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे
तो कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।